हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके का यानी झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 7 सेट को कवर कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड सहायक आचार्य का या आप JSSC CGL दरोगा झारखंड पुलिस का तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम जल्दी से आज का प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे हाजिर हो चुका है। पहला प्रश्न दोस्तों, झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं। आपको बताना है झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, टोटल 10 ऐसा जिला है झारखंड का जो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। मैं आप लोग को नाम बता देता हूँ। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, गढ़वा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा तथा पूर्वी सिंहभूम। ये ऐसे 10 जिला दोस्तों जो पश्चिम बंगाल को टच करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग आते हैं अगला नंबर पे। अगला है, आज का कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलन के साथ जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। बताना है आज का कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलन के साथ जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। दोस्तों देखिएगा, वह है धनबाद। धनबाद ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का पहला राइट आंसर होगा धनबाद। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह को बनाया गया। जयप्रकाश सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, 1 जनवरी 1950 को जयपाल सिंह मुंडा को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। बताना आपको कौन सा कथन जो सही दोस्तों को बताना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं। 2 जुलाई 1951 ईस्वी को सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण को रांची में शामलोंग आए। बिल्कुल सही है। झारखंड पार्टी ने अपना प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण के पास रखा था। बिल्कुल सही है। अगला है, जयप्रकाश नारायण ने छोटानागपुर संथाल परगना को विशेष दर्जा या अलग राज्य का दर्जा दिए जाने का समर्थन किया। ये भी सही है। यानी दोस्तों इसका सभी कथन सही है, यानी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे। भोक्ता विद्रोह को दबाने में कैप्टन जैकब केमक को निम्न में से किसकी सहायता मिली, जिसे बाद में पुरस्कृत भी किया। भोक्ता विद्रोह दबाने में कैप्टन जैकब केमम को निम्न में से किसकी सहायता मिली। जयमंगल सिंह इनका सहायता मिला था, धीरेन्द्र नारायण इनका ही मिला था, नारायण सिंह इनका ही मिला था, यानी इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 36 नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। देखिए तो 2011 जनगणना के अनुसार बताना है। इसके बाद और जनगणना नहीं हुआ है। ठीक है, 2011 के बाद। चलो बताइए झारखंड की कुल जनसंख्या कितना है। दोस्तों देखिएगा, यहाँ का जो कुल जनसंख्या है वह है 3,29,88,134। 3,29,88,134 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए अगला है, फल्गु नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फल्गु नदी के बारे में दोस्तों विचार करना है। ठीक है, पहला दिया हुआ है, इसका उद्गम छोटानागपुर पठार का उत्तरी भाग में है। बिल्कुल सही है। इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहना है। ये भी सही है। इसका मुहाना सोन नदी में है। बिल्कुल सही है। अतः सलीला इसका उपनाम है। बिल्कुल सही है। इन चारों सही है, यानी कह सकते हैं सभी कथन सही दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है। कौन सा जलप्रपात दोस्तों गढ़वा जिले में स्थित है। दोस्तों गूंगा
झंझ और गुरसेधु दोस्तों, दोनों ही दोस्तों ये गढ़वा जिले में स्थित है। दोनों, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी वाला राइट होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये कौन सा नदी पर है, देखिएगा ये कन्हर नदी पर स्थित है। ठीक है, कन्हर नदी, कन्हर नदी पर दोस्तों ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है झारखंड की जलवायु कैसी है। झारखंड की जलवायु कैसी है दोस्तों, किसी को पता होगा कि झारखंड की जलवायु जो है तो वो है उष्णकटिबंधीय, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसीलिए कम उपजाऊ होती है। इसीलिए दोस्तों कम उपजाऊ होती है। तो वह मिट्टी दोस्तों लाल मिट्टी, लाल मिट्टी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम चले जाते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 41 नंबर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे पर्णपाती यानी पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, देखिएगा राजा कहा जाता है साल को। ठीक है, साल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 42 नंबर। झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है। कौन सा उद्यान में, बताना आपको कौन सा उद्यान में ऐसा किया गया है दोस्तों। देखिएगा जवाहरलाल नेहरू पार्क जो बोकारो में है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया। 1987 में इसका स्थापना हुआ है। तो दोस्तों मगर प्रजनन केंद्र रुक्का रांची में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया है। इसका संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। इसका संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिएगा जिसका जो गठन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, इसे किया जाता है कैंपा द्वारा ना, कैंपा द्वारा। इसका कैंपा होगा, CAMPA कैंपा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारा प्रश्न हाईलाइटेड यहाँ पर दिया हुआ इस बुक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सारा है। ठीक है, आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा ये सारे प्रश्न। तो आप लोग सभी कोई जितना हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सारे को ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका आसानी से नंबर एग्जाम में आ सके। ठीक है, चलिए अगला पे हम लोग आते हैं। अगला है वर्ष 1940 में हुए कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। तो दोस्तों यह किया राम नारायण सिंह को ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शिबू सोरेन को गुरुजी की संज्ञा किसने दी थी। शिबू सोरेन को गुरुजी की संज्ञा किसने दी थी। दोस्तों यह क्या KB सक्सेना ने दी थी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या गलत दिया हुआ है, असत्य। पहला है वे 1967 में लोहरदगा सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। 1967 में, हाँ बिल्कुल सही है। 1968 ईस्वी में उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। यह भी बिल्कुल सही है। अगला है उन्होंने रायडी प्रखंड के मांझा टोली के समीप एक शक्ति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की। शक्ति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की। नहीं दोस्तों ये गलत है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। क्या दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर वो उन्होंने सोचा था खोलने का, ठीक है, लेकिन वो सपना वो पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, उनका सपना अधूरा ही रह गया था।
इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ स्थापना की कह दिया है, ये स्थापना नहीं हो पाया था, ठीक है, वो सोचे थे लेकिन वो कर नहीं पाए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है झारखंड रिवराइन फिश योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले में 49 यूनिट रिवराइन फिश फार्मिंग बनाकर कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है? कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है दोस्तों? अच्छा, ऑप्शन कुछ और ही, अच्छा 1200 होगा, ठीक है, 1200 लोगों को प्रदान किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है खड़िया लोक साहित्य में किसका विशाल भंडार है? खड़िया लोक साहित्य में किसका विशाल भंडार है? दोस्तों देखिएगा, खड़िया लोक साहित्य में लोकगीत, लोक कथा, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें, पहेलियाँ, ये सभी चीज़ का दोस्तों विशाल भंडार है, तो इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया? कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया है? दोस्तों मात्र एक ही भाषा रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। वो भाषा है दोस्तों संथाली भाषा, एक ही भाषा रखा गया दोस्तों, संथाली भाषा को। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है एक तारावाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। इसमें एक तारा होने के कारण इसे एक तारा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। एक तारा होने के कारण ही दोस्तों इसे एक तारा कहा जाता है। साधु सन्यासियों के बीच यह वाद अत्यंत लोकप्रिय है, बिल्कुल सही है, वही लोग तो इसका यूज करते हैं। वाद का निचला हिस्सा खोखली, लौकी या लकड़ी का बना होता है, बिल्कुल सही है। तीनों ही सही है, तो हम कह सकते हैं इनमें से सभी कथन सत्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, वीडियो को सभी को प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है किस पर्व के बाद नया अन्न खाना ही नवाखानी पर्व के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कर्मा। कर्मा ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही है दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। पहला है यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, बिल्कुल सही है। अगला है छऊ नृत्य में किसी गुई या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, दोस्तों गलत दिया हुआ है। हर छऊ नृत्य में प्रशिक्षक की उपस्थिति होना बहुत ही जरूरी है, ये पूरा अनिवार्य है, ठीक है। गुरु का होना अनिवार्य है, ठीक है, ये गुरु होगा, गुरु का रहना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं दिया है मेरे दोस्तों, देखा तो गलत हो गया। इस नृत्य को भारत नाट्यम, कथन, मणिपुरी आदि की तरह शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है? नहीं दोस्तों, इससे तो दर्जा इसका प्राप्त नहीं कुछ अभी तक, यानी ये भी गलत दिया हो। इनमें सभी होगा ही नहीं, जब दो गलत हो चुका है तो यहाँ पर सही कथन बोला है, यानी यह एक पुरुष प्रधान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। जादू पाटिया चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला दिया हुआ है चित्र बनाने में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा एवं काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। जादू पाटिया चित्रकारी में दोस्तों लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंगों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। जादू पाटिया चित्रकारी पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने की प्रवृत्ति का ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिल्कुल सही। सब चीज़ का संस्कृति दोस्तों धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस चित्रकारी को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। संरक्षण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो दोस्तों धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं इनमें से सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने तथा शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु स्थापित किया गया है? दोस्तों ये देखिएगा, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को दोस्तों स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न। अगला है 1921 में प्रकाशित नेठापाला नामक गीत संग्रह के रचनाकार है। इसके रचनाकार कौन है? दोस्तों इनके रचनाकार हैं निरंजन महतो। निरंजन महतो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस पत्रिका को आदिवासी महासभा की पत्रिका कहा जाता है? निम्न में से किस पत्रिका को
आदिवासी महासभा की पत्रिका कहा जाता है? दोस्तों क्या देखिएगा, आदिवासी पाक्षिक को, आदिवासी पाक्षिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका दोस्तों इसका संपादन 1939 में बंदीराम उराव व जूलियस तिग्गा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न अगला है, निम्न अनुसंधान संस्थान को सही मिलान करें। सही मिलान करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सही मिलान करके। नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी ये कहाँ है? वैसे तो ये जमशेदपुर में है, यानी 4 हो जाएगा। अगला है इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है दोस्तों? ये नामकुम रांची में है ना, नामकुम जगह है दोस्तों, वहाँ रांची में, यानी ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ये 3 नंबर मिलन होगा। ठीक है, अगला है मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्था कहाँ है दोस्तों? मृदा शोध अनुसंधान संस्था कहाँ है? ये दोस्तों हजारीबाग में है। कहाँ है? हजारीबाग। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था लास्ट बचा है तो लास्ट वाला से ही मिलान कर देते हैं, जो बचा उससे मिलान कर देते हैं। ये कहाँ दोस्तों? ये धनबाद में है ना। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ दोस्तों? ये धनबाद में। चलिए हम देखते हैं किसका मिलान क्या होगा, धनबाद में है या फिर हजारीबाग में, थोड़ा सा डाउट है। अच्छा देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जान जाएंगे कौन सा होगा। देखिए पहला का है 4 नंबर पहला, एक ही में 4 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए बाकी में 4 नंबर दिया ही हुआ नहीं है, यानी डायरेक्ट बी वाला मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है फिर दिया है जिससे मिलान करने का। देखिए झारखंड के विभिन्न शिक्षक संस्थानों एवं उनके स्थापना वर्ष को सही मिलान करें। स्थापना को सही मिलान करना। छोटानागपुर लॉ कॉलेज, इसका स्थापना तो 1954 में हुआ था, 1954 में दिया हुआ है। अगला है राजेंद्र लॉ कॉलेज, 1977 में इसका हुआ था स्थापना, नहीं 1977 किधर है? 4 में। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों, इसका स्थापना 1949 में हुआ था, यानी पहला हो जाएगा। और लास्ट जो बच गया द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसका स्थापना 1955 में हुआ था। तो इस प्रकार से मिलान हम कर लिए। कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ देखिए, पहला नंबर का 2 है तो पहला का 2 ही दिया है, ये दोनों तो कट गया। आगे है बी का है 4, बी का 4 यहाँ तो 1 है, ये भी कट गया, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, झारखंड गठन के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले राज्यपाल कौन है? पहले राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है प्रेमलता अग्रवाल किस क्षेत्र से संबंध रखती है? प्रेमलता अग्रवाल किस क्षेत्र से संबंध रखती है? दोस्तों वो पर्वतारोहण से संबंध रखती है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दोस्तों ये जमशेदपुर की रहने वाली है। ठीक है, अगला आते हैं अगला प्रश्न। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन। क्या है देखिए, गंगा की इनमें से किस सहायक नदी का अफवाह झारखंड राज्य में भी है? तो दोस्तों पुनपुन नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है झारखंड राज्य के पश्चिमी दिशा में इनमें से कौन सा राज्य अवस्थित है? पश्चिम दिशा में। दोस्तों पश्चिम समझ गए ना, नहीं सोचिएगा कि पश्चिम बंगाल है, ऐसा नहीं। ठीक है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस खनिज का झारखंड एकमात्र उत्पादक राज्य है? एकमात्र है, यानी केवल झारखंड में होता है दोस्तों, कोकिंग कोल ऑप्शन नंबर का डी राइट हो जाएगा। अगला है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बॉक्साइट के भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में स्थान है। दोस्तों भारत में झारखंड का स्थान कितना है? तो 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम चलते हैं
अगला प्रश्न पे अगला है, इनमें से कौन सी चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है? झारखंड में नहीं पाई जाती है वो कौन सा चट्टान है? आर्कियन क्रम की चट्टान ये तो पाई जाती है, विध्यन क्रम का ये भी पाया जाता है, गोंडवाना ये भी पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तीनों तो पाया जाता है। जब उपरोक्त सभी कदम पाया जाता है, देखिए ऑप्शन डी होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी पाई जाती है। अगला है, झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माना जाता है? बांस की कला में, तो वह दोस्तों महली जनजाति। महली लोग देखते हैं टोकी टोकी खांची का बोलते हैं, वो सब बनाता है वही लोग महली लोग, ठीक है। सूप हो गया, ये सब वही लोग बनाता है, ठीक है। टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था बताइए? टाना भगत आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ था? तो देखिएगा, टाना भगत आंदोलन 1913 से 14 के बीच में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका नेतृत्वकर्ता जतरा उराव था, जतरा उराव थे, ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने नहीं किया? किसने नहीं किया पूछ रहा है, ठीक है, किसने नहीं किया कोल विद्रोह? बुद्ध भगत तो नेतृत्व किया था, सुगना मुंडा ये भी किया था, सिद्धराय ये भी किए थे, जतरा उराव दोस्तों नहीं किए थे, कोल विद्रोह नहीं, ये किए थे टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किए थे ना, टाना भगत आंदोलन किए थे, ये कोल विद्रोह नहीं किए थे ना। ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि नहीं पूछा है। अगला है 70 नंबर आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित आंदोलनों को कालक्रम अनुसार सजाइए। कालक्रम अनुसार आपको सजाना है, चलिए हम देखते हैं कौन सा विद्रोह कब हुआ, पहले देखना पड़ेगा। देखिए पहाड़िया विद्रोह, ठीक है, पहाड़िया विद्रोह हुआ है 1772 से 82 के बीच, ठीक है। भूमिज विद्रोह देखें, अगर भूमिज विद्रोह देखिए, भूमिज विद्रोह अगर देखें तो ये हुआ है 1832 से 33। और हम देखें संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह हुआ है, संथाल विद्रोह 1856 से 1856 के आसपास ही हुआ है। एक सेकंड 56 ना, 1856 के आसपास हुआ है ये, ठीक है। फिर देखिए खरवार विद्रोह तो 1874 हुआ है, 1874 में हुआ है। फिर मुंडा विद्रोह देखें तो 1895 हुआ है, 1895 में हुआ है। फिर टाना भगत आंदोलन अगर देखें हम लोग, टाना भगत वाला तो 1914 में हुआ है। तो कालक्रम अनुसार आपको सजाना है, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले हुआ है 1772 वाला, देखिए सबसे पहले, यानी 6 नंबर वाला पहले आ जाएगा। ये तो होगा नहीं, एक है, ये भी नहीं होगा, यानी 2 ऑप्शन बचा हुआ है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हुआ है देखिए 1832 में आ जाइए, 1700 सीधे 1800 में आ जाइए, 1832 देखिए ऑप्शन नंबर ई में दिया, इसमें भी दिया हुआ है। चलिए 3 नंबर पे है, 3 नंबर कौन आएगा? 3 पाएगा, हाँ 1856 आ जाएगा, देखिए यहाँ भी 5 दिया हुआ है। फिर आते हैं अगला, 1856 बाद कौन आएगा? 1874 आएगा, 1874 देखिए 2 नंबर, देखिए यहाँ 2 दिया, यहाँ पर 2 नहीं दिया, यानी खत्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहले बार मेरे चैनल में आए होंगे तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।